कर्म सिद्धांत के व्याख्याताओं ने 3 तरह के कर्म बताए, ठीक है ना? दृढ़ मूल कर्म, अदृढ़ मूल कर्म और दृढ़ मूल कर्म। तो ठीक है, तो ये दृढ़ कर्म जो होता है, दृढ़ मूल कर्म, उसका पूरा नाम है, कहीं लोग जगह दृढ़ कर्म दिखा गया है, कहीं दृढ़ मूल कर्म कहा गया है, कि जिसकी जड़ आपके पूरे की पूरी कुंडली में जड़ से जमी हुई, ठीक है ना? आप उसको हिला नहीं सकते। अगर किसी किसी वृक्ष का, किसी पौधे का जो जड़ बहुत नीचे तक चली गई हो, तो आप क्या उसको हिला नहीं सकते पौधे को। उसी तरह अगर वो ऐसा कर्म आपका है कि आप उसका फल आपको जो है, आप उसके फल को हटा नहीं सकते, तो दृढ़मूल कर्म है। मान लीजिए आपके किसी से झगड़ा हुआ, किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ, आपको बहुत गुस्सा आया, आप गए उसको मारने के लिए, आप मार भी देते, लेकिन क्या है, उसका छोटा बच्चा था 2 साल, अब वो व्यक्ति नहीं मिला, आपने 2 साल 3 साल के बच्चे को मारा, ठीक है ना? या आपने टॉर्चर किया, आपने यौन अपराध बहुत गलत ढंग का कर दिया। ये दृढ़मूल कर्म के जो है बहुत ही जो अक्षम्य अपराध होते हैं, इनका ऋषियों ने कहा कि दृढ़मूल कर्म का परिहार नहीं हो सकता है। परिहार ऐसा उन्होंने नहीं कहा, पर इनका बहुत अपवाद परिस्थितियों में हो सकता है। कोई संत ने आपके ऊपर कृपा कर दें, या कोई बहुत बड़ी तपस्या, फिर आपको लगा कि आप तपस्या करने चले गए। बहुत बार आपने अपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, पुराण पढ़ा होगा, तो तपस्या करने चले गए और इतने सालों तक तपस्या करते रहे। हालांकि पुराणों में लिखा रहता है कि वो इतने 1000 साल तक तपस्या करते रहे, ठीक है ना? तो एक पैर पे खड़े होकर के हजारों साल तक तपस्या करते रहे। तो कभी-कभी हमें छोटा मैं था तो मैं सोचता था कि क्योंकि एक पैर पे खड़ा आदमी को एक पल जो है साल-साल भर लगेगा, तो 1000 साल बेचारे का ऐसे ही हो गया। अगर उसने जो है एक पैर पे आदमी 1 साल तक खड़ा रहा, तो उसे हजारों साल की तरह लगेगा। तो ऐसा मैं सोचता हूँ जो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो खैर आयु इतनी होनी चाहिए, तो आप वो बहुत कठिन तपस्याओं से ही या संत की कृपा से ही दृढ़ कर्म जो है खंडित हो सकते हैं, उनका समाधान हो सकता है। तो अभी तीनों में 3 तरह के, तीनों का विस्तार भी था, फिर मैं बताता हूँ कुंडली में कैसे उसका पहचान की जाती है, ठीक है ना? अदृढ़ मूल कर्म मतलब कि बहुत ही हल्के टाइप के कर्म। मान लीजिए आप गाड़ी से ड्राइव करते हुए जा रहे थे और एक आदमी कूदता हुआ चलाया, ठीक है ना? अब आपने उसको थोड़ा-सा हल्की ड्राइविंग इंटेंशन नहीं था आपका कोई, लेकिन आप बात कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, फिर आपने उसको मार दिया, वो मर गया आदमी, ठीक है ना? इसमें आपका इच्छा कोई थी मारने की? एकदम नहीं थी, ठीक है ना? इच्छा कोई मारने की कुछ भी नहीं थी। अब क्या हुआ कि अब इच्छा कुछ भी नहीं थी, लेकिन मर तो गया ही आदमी, ठीक है ना? तो मर गया आदमी, तो एक अपराध हुआ, उसमें मोबाइल आप देख रहे थे, आप केयरलेसनेस थी, तो इसका जो है मर्डर बाय नेग्लिजेंस, ऐसा जो है हमारे इंडियन पेनल कोड में दिया हुआ है, ये मर्डर बाय नेग्लिजेंस वाला आता है। ये जो है अदृढ़ मूल कर्म होता है। इसको छोटे-मोटे उपायों से करने से इसका समाधान हो जाता है। लेकिन जब मैं ये कर्म की बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि ये कर्म जो है आज के नहीं है, ये पिछले जन्म हो सकता है, पिछले के पिछले जन्म हो सकता है, पिछले के पिछले जन्म हो सकता है। कब का हुआ आपको पता नहीं है, ठीक है ना? कब का हुआ पता नहीं है, लेकिन ये आपको बुलेट होके हो रहा है। जब हम कुंडली का भी बताएंगे कैसे देखा जाता है, तब हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि तीसरा जो है दृढ़ मूल कर्म, मतलब दृढ़ भी है, अदृढ़ भी है, मतलब बीच का हो गया जो है, ठीक है ना? तो वो इसका थोड़ा कठिनाई से आपने कुछ उपाय किए, जो है एकदम सरलता से नहीं होगा, कुछ पहनने से नहीं होगा। आपने पहना भी, रुद्राक्ष रत्न या जो भी कुछ बताया, दान भी किया, लेकिन कुछ तपस्या भी की। पहला वाला जो दृढ़ मूल कर्म था, उसको हम जो है बहुत गहन तपस्या से या संतों के आशीर्वाद से हटा सकते थे। अदृढ़ मूल को आपने कुछ पहना जो है, जेमस्टोन लिया, रुद्राक्ष लिया, कुछ भी पहन लिया और ठीक हो गया। दृढ़ मूल कर्म जो है वह आपको दोनों उसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना? आपने उपवास रखे लंबे लंबे, इस तरह से वो कर्म का नाश हुआ तीनों का, ठीक है ना? अब इसे मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव करते जा रहे हैं, आपने देखा एक बच्चा खेल रहा है, आपने कहा ये बच्चे जबरदस्ती का खेलते रहते, न्यूसेंस करते रहते, आपने कोई नहीं, आपने उसको दबाते हुए चले गए, ठीक है? ये जो है दृढ़ मूल कर्म हो गया। अदृढ़ मूल कर्म मैंने आपको बताया कि आपको पता नहीं कोई बच्चा दौड़ता हुआ आ सकता है और आप बचा भी सकते थे, लेकिन चूंकि आप किसी और काम में व्यस्त थे, अपना मोबाइल देख रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, अचानक आपने ध्यान नहीं दिया और वो बच्चा दब गया, ठीक है ना? अब दब गया तो फिर आप क्या करें? अब आपने क्या एक और काम किया, आपने उस बच्चा मन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसको लादा अपनी गाड़ी, ठीक है ना? बचाने के लिए आपने लादा और फिर लेकर के आप जो है चले, आप भाग गए, लेकिन तभी भी मर गए। ये अदृढ़ मूल कर्म हुआ, क्योंकि आपने प्रयास भी किया। दृढ़ ऐसा कर्म हुआ कि आपका इरादा कुछ भी नहीं था, मैं यार आपने गुस्सा हुआ या आप बहुत टेंशन में थे, आपने दबा दिया,
ठीक है ना? लेकिन आप उसको छोड़ के भाग गए, वो शायद उसको बचा सकते थे आप, ठीक है ना? उसको बचा सकते थे, तो हालाँकि आपने बचाया नहीं, ठीक है ना? बचाया नहीं तो ये दृढ़ कर्म हुआ। ये इंटेंट आपकी पहले में एकदम पूरी की पूरी थी, इरादा आपका हत्या का पूरा था, दूसरे में एकदम नहीं था बल्कि आपने बचाने का प्रयास किया, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण था जो है, बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि उसमें जो है आपने इरादा जो भी कुछ रहा ना हो, उसमें जो भी जैसा कि बीच का दोनों का रास्ता हो गया, ये तीनों कर्म हो गए, ठीक है ना? तीनों कर्मों का कैसे समाधान होता है, एक मोटा-मोटा कठिन से उसके ले गया।